क्या आपने सीआरपीएफ का फॉर्म भरा था? अगर हाँ तो उसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है और जाने बेहद कम समय में आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कि आखिर सीआरपीएफ का ये जो टेक्निकल का आपका फॉर्म है, कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन का की जो भर्ती आई थी, उसका आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, क्या तरीका है डाउनलोड करने का, क्या नए बड़े बदलाव हुए, क्या नए चेंजेस हुए और कैसे इसकी तैयारी की जाएगी और क्या क्या टॉपिक पूछने वाला है। मैंने अब आपको बेटा सारी जानकारी इसमें दे दी कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है और कैसे आपको क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा, कितने नंबर का है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र सर और आज बात करने वाला हूं एक बेहतरीन टॉपिक पर। क्या आपने सीआरपीएफ का फॉर्म भरा था? अगर हाँ तो उसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है और अब देरी नहीं। क्यों? क्योंकि आखिर इस एग्जाम्स में पूछने वाला है क्या और जाने बेहद कम समय में आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट चल रहा है ऑनलाइन का कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप के नाम से। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर सीआरपीएफ का ये जो टेक्निकल का आपका फॉर्म है, कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन का की जो भर्ती आई थी, उसका आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, क्या तरीका है डाउनलोड करने का, क्या नए बड़े बदलाव हुए, क्या नए चेंजेस हुए और कैसे इसकी तैयारी की जाएगी और क्या क्या टॉपिक पूछने वाला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बने रहेंगे। अगर आपने फॉर्म को भरा है, मिस करना एकदम जरूरी नहीं है, तो मिस नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में भाई साहब। क्यों? क्योंकि सफलता आपकी हो सकता है इसी वीडियो से क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआरपीएफ 2023 का कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है, उसको कैसे डाउनलोड करना है, तो पहला प्रश्न ये है और इसको जान लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की वेबसाइट पर जाएंगे और जब इस वेबसाइट पर जाएंगे तो क्या करना है, आपको लॉग इन टू फिल सबमिट वीव एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको फिल करना, जो आप जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने किया होगा। आप उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको लॉगिन कर लेंगे और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कहां पर जाकर, सीधा आप इनकी वेबसाइट है केंद्र सीआरपीएफ पुलिस फोर्स की जाएंगे तो जिसमें लिखा रहेगा, आप यहां पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल कोई भी प्राइवेट वेबसाइट जैसे सरकारी रिजल्ट चलती है उसमें भी जाकर कर सकते हैं, या फिर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पर भी जाकर ये एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पे जाकर अगर आपने अपना यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए हैं या दिक्कत है तो आप यहां पर यूजर आईडी डालेंगे और पासवर्ड पे फॉरगेट यूजर आईडी या पासवर्ड पे फॉरगेट करके जाएंगे तो मोबाइल के थ्रू आपको एक ओटीपी के जरिए आपको पता चल जाएगा कैसे इसको डाउनलोड करना है। पहली चीज मैंने आपको बता दी कि सीआरपीएफ की वेबसाइट पर जाकर आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सीधा सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं कि भैया इसमें कितनी पोस्ट आई थी और कौन कौन सी पोस्ट आई थी, क्या वो जाना जा सकता है? तो बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं जो जितेंद्र सर आपको बताए ना और पता ना हो। तो इसीलिए बोलता हूं, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं और डिफेंस अवेयरनेस सारी जानकारी आपको चाहिए, कब किसका फॉर्म आता है, कब किसका एडमिट कार्ड आता है, तो वीडियो को यार सब्सक्राइब और लाइक तो करो और घंटी वाली बटन को ऐसे दबा दो। उससे क्या होगा, सारे डिफेंस अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। चलिए आगे यहां पर बात कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहां पर जब देखने और दिखाने की बात आती है तो महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने क्या किया था, इस फॉर्म को अपडेट किया था। जब इस फॉर्म को अपडेट किया था, मतलब डिफेंस होम मिनिस्ट्री ने इस फॉर्म को निकाला था, गृह मंत्रालय ने क्या किया था, गृह मंत्रालय ने इस फॉर्म को निकाला था। आखिर कौन कौन से फॉर्म इसमें आए हैं और कैसे कैसे इसको भरना है, तो चलिए छोटी सी बातें ये भी जान लेते हैं। तो ऑनलाइन इसका फॉर्म कब आया था, ऑनलाइन तिथि थी इसका 27 मार्च को और 25 अप्रैल को इसका पेपर हुआ था, इसका कंप्यूटर आधारित टेस्ट हुआ था और 20/6/2023 से लेकर 25/4/2023 तक कंप्यूटर आधारित टेस्ट नियत तिथि थी आपकी ये, ठीक है। अब उसके आगे जब पहुंचते हैं, यहां देखते हैं तो इसका एडमिट कार्ड, अब इसका क्या होगा, पेपर होगा और यहां पर क्या आ गया है, एडमिट कार्ड आ गया है। एडमिट कार्ड आ गया भाई। आगे वेतमान की बात कर लेते हैं। जब आप फॉर्म को भरते हैं तब सबसे पहले ये सोचते हैं भैया पैसा वैसा कितना मिलेगा, तो जब वेतन की बात होती है तो यहाँ पर वेतन देख लेते हैं 21,700 लेकर आपका 69,100 रुपया, मतलब 21,700 टू 69,100 रुपीज आपका इंडियन करेंसी में आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन कैसे, उसके लिए आपको कहीं पैसा नहीं लगाना, केवल और केवल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। बाकी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। चलिए, और इसके में पीडीएफ भी आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी
एकेडमी का ज्वाइन कर लो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं टोटल पोस्ट कितने हैं। तो रिक्तियां भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फॉर्म तो भरे होंगे, नहीं भरे होंगे तो पछताएंगे, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि टोटल जो रिक्तियां थी पुरुष उम्मीदवार के लिए टोटल 9105 थी और महिला वर्ग के लिए 107 थी। कितनी थी? पुरुष वर्ग के लिए 9105 और यहाँ पर महिला वर्ग के लिए 107। टोटल मिला देंगे तो 9212 रिक्तियां ओवरऑल यहाँ पर निकाली गई थी। तो ये आपको पता ही होगा, इतनी सारी रिक्तियां आपके सामने यहाँ पर है। चलिए आगे देख लेते हैं तो कौन कौन से पोस्ट आए थे बेटा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, चालक, ठीक है, मोटर मैकेनिक वाहन, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रांच बैंक, पाइप बैंक, बिगुलर, माली, पेंटर, रसोईया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, टोटल कुल मिला के इतने सारे पोस्ट यहाँ पर निकाले गए थे। इतने सारे पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं, जहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, पूरी जानकारी आप इसके जरिए इस फॉर्म में भरे होंगे तो उसका एडमिट कार्ड आपका आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं। तो हर एक प्रदेश का अलग अलग था। देखिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, भाई कोई भी फॉर्म निकलता है तो पूरे भारत वालों के लिए निकलता होगा ना कि उत्तर प्रदेश वालों के लिए, ना कि बिहार वालों के लिए, सबके लिए अलग अलग होता है ना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यूपी, बिहार, एमपी सबके लिए, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का भी आप लोग देख लीजिएगा, सब पूरा लिखा हो। महिला पद की रिक्तियां भी अलग अलग है, यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है, ठीक है। देखिए पूरा कुल मिला के 41 पेजेस की आपकी सारी चीजें यहाँ पर, भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है ना। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप सारी चीजें को समझ सकते हैं, ठीक है। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन की तिथि खत्म हो गई है। तो ये सारी जानकारी है यहाँ पर मेंशन थी आपकी, ठीक है। ये कहाँ इसका सेंटर था, आप लोगों ने सेंटर दिया होगा, उसी के हिसाब से आपका सेंटर। अब मैंने पूछा, मैंने बताया भैया कि आपको बताया था कि इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो भी समझ लीजिए। हम आपको जो ऑनलाइन आपने बताया आपको कि आप हमारा जो कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप है वहां पर जाकर आप इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क 50% तक का डिस्काउंट है। निःशुल्क कैसे, जब डाउनलोड करेंगे आप हमारे कॉल करिएगा तो टेलीकॉलर्स को हम आपको बताएंगे कैसे निःशुल्क मिलेगा। सर ये तो निःशुल्क भी ऑप्शन है इसका। तो सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति की बात करता हूं मैं, रीजनिंग की बात करता हूं, मेंटल एबिलिटी की, ठीक है। तो यहां पर टोटल प्रश्नों की संख्या 25 है और अधिकतम अंक 25 है, मतलब एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो एक सही होने पर 1 नंबर मिलेगा। और वहीं पर देखिए सामान्य ज्ञान, जिसको आप जनरल नॉलेज बोलते हैं, और सामान्य जागरूकता यानी जीके बोलते हैं ना, उससे आपका क्या होगा, प्रश्न पत्र आएगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए जैसे मोदी जी इस समय कहां घूम रहे हैं, तो कहां घूम रहे हैं, अमेरिका में घूम रहे हैं, तो क्या हो गया, सामान्य जागरूकता हो गई, पता होना चाहिए भैया अमेरिका में घूम रहे हैं, इस समय गए हुए, घूम नहीं रहे हैं, अपना 2 देशों में कुछ समझौताएं होंगे जिससे कुछ नया चीजें निकल कर आएगी। तो प्रश्नों की संख्या टोटल 25 पूछेगा और 25 से पूछेगा, तो 25 नंबर का हो गया और 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का और 2 घंटे का पेपर होगा और कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी बेस्ड होगा। ये आपने क्लियर कर लिया। तो ये मैंने आपको बता दिया कितने प्रश्न होते हैं, कितने नंबर का होता है और कैसे कैसे आपको करना है। लेकिन अभी यहाँ पर पार्टी खत्म नहीं हुई है, सामान्य गणित भी है, मतलब नॉर्मल जो 10वीं पास वाले बच्चे हैं, अब जाएंगे मान लीजिए सारी चीज, भाई मोटर मैकेनिक है सारी चीज, तो यहाँ गणित का भी एग्जाम देना पड़ेगा। मैथ का 25 क्वेश्चन यहाँ पूछेगा और यहाँ पर 25 नंबर का, अंग्रेजी या हिंदी में ऑप्शन है, चाहे तो आप अंग्रेजी का दे लीजिए चाहे तो आप हिंदी का दे लीजिए। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हो गया। टोटल क्लियर है। और 2 घंटे का आपका पेपर, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना, 100 नंबर का करना है, ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए मैंने अब आपको बेटा सारी जानकारी इसमें दे दी कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है और कैसे आपको क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा, कितने नंबर का है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। अगर और कोई बात होती है, किसी प्रकार का और क्वेश्चन है आपका, नया वीडियो किसी टॉपिक पर बनाना चाहते हैं, आपको नहीं पता है, तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।